एक बार की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। जंगल से लकड़ी काटकर वो अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वो सुबह जंगल की ओर लकड़ी काटने के लिए चला जाता था। वो बहुत मेहनत से जंगल में लकड़ी काटता था और लकड़ियों को काटकर बाजार में बेचता था, जिससे उससे घर का खर्चा चलता था। रामू जहाँ से लकड़ी काटता था, वहाँ पे तेज तूफान और बाढ़ आने की वजह से वहाँ के सारे पेड़ टूट के बाढ़ के साथ बह गए हैं। जंगल की यह हालत देखकर रामू वहीं पर दंग रह जाता है और सर पटक के रोने लगता है, क्योंकि वहीं से पेड़ काटकर रामू के घर का खर्चा चलता था। रामू जंगल में इधर उधर टहलने लगता है। वो सोचता है कि मुझे ऐसा पेड़ मिल जाए जिससे काटकर मैं बाजार में बेच सकूं, जिससे मेरे घर का खर्चा चल सके। क्या हुआ जी? आज आप इतनी जल्दी घर आ गए? क्या आप काम पे नहीं गए आज? मैं काम पे गया था, मगर वहाँ बाढ़ आने की वजह से सारे पेड़ टूट के बह गए। अब मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। रामू घर से निकलकर जंगल की ओर फिर चले जाता है। वह सोचता है, यदि कोई लकड़ी हमें मिल जाए तो उसे काट कर हम जंगल में बेच दें। रामू गुफा की छांव में जाके बैठ जाता है। फिर वह देखता है कि सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है। अरे वाह, ये पेड़ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्यों ना इसे काट के बाजार में बेच आएं और कुछ पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा। रामू की यह बात सुनकर सामने पेड़ में से आवाज़ आने लगती है और रामू यह देखकर डर जाता है। नहीं, तुम मुझे नहीं काटोगे। अगर तुमने मुझे नहीं काटा तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तुम तो एक पेड़ हो, तुम तो चल भी नहीं सकते हो, मेरी मदद कैसे करोगे? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं तुमको खूब सारे डेली फल दिया करूँगा। तुम मुझे ना काट के उन फल को बेचा करो, जिससे कि तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी और धरती पे हरियाली फिर से आ जाएगी। कोई पेड़ नहीं कटेगा और हमसे ही तुम्हारी ज़िंदगी टिकी है। हम नहीं रहेंगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी नहीं रहेगी। इसलिए जैसे जैसे हम ख़त्म होते जाएंगे, वैसे वैसे इंसान भी ख़त्म होते जाएंगे। इसलिए तुम हमारी रक्षा करो। जादुई पेड़ की बात सुनकर रामू बहुत ज़्यादा निराश हो गया था, क्योंकि वो पेड़ ही को काटकर अपनी ज़िंदगी चलाता था, मगर वो अब पेड़ को नहीं काटेगा। रामू पेड़ की बात सुनकर अब पेड़ को काटना छोड़ देता है और अब डेली हर एक पौधा लगाता है। अब रामू लकड़ी ना बेचकर पेड़ के फल को बेचकर अपनी ज़िंदगी का गुजारा करता था।